क्या पति पत्नी में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है? ऐसा किस ग्रह की वजह से होता है और ऐसा आप क्या उपाय करें? ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशो दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छित मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हाजिर हूँ मैं आज अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर, यानी जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ राहु काल और विजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ। और अगर आप भी पति पत्नी में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, तनाव हो जाता है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा किस ग्रह की वजह से होता है और आप ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि आप लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़ने लगे। मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह गोचर के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, स्त्री पुरुष सभी पर समान रूप से उपयोगी और प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों को कर अपने आप जन्मांक के उन 9 ग्रहों को प्रतिदिन एक उपाय के द्वारा आप संतुलित कर सकते हैं। ग्रहों का संतुलित होना हमारे जन्मांक में बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि हमें जीवन में जो कुछ भी सुख दुख और ऐश्वर्य जो भी प्राप्त होता है वो हमारे जन्मांक के ग्रहों के आधार पर ही मिलता है। तो इन ग्रहों का मजबूत होना, इनका हमारी कुंडली में शुभ प्रभाव देना अति आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति की कुंडली में अगर कितने भी राजयोग लगे हों, अगर उसके ग्रहों की स्थिति 6-8-12 की है, वो राजयोग उसके 6-8-12 में बैठे हैं, या उसका लग्न कमज़ोर है, तब उसे उन राजयोगों का कोई फल नहीं मिलता। तो उन राजयोगों को जगाने के लिए, उन राजयोगों से फ़ायदा लेने के लिए हमें अपने जन्मांक के अनुसार कुछ ग्रहों के उपाय करने होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है और आप नहीं भी जानते हैं, तब आप मेरे मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके भी आप अपनी शुभता प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन के एक उपाय के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह को 0.1% उसमें शुभता आना शुरू हो जाती है। अगर वो पीड़ित है तो उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, कमज़ोर है तो उसमें बल आता है, और शुभ है तो उसकी शुभता और बढ़ने लगती है। और इस तरह से ये प्रयोग मेरे काम करते हैं। आपको सबसे पहले ये मानसिक तनावों से मुक्ति दिलाते हैं। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है। आप जब पॉजिटिव हो जाते हैं तब आपको इन ग्रहों से भी शुभता मिलने लगती है। अमृत की बूंद में मैं आपको जो भी प्रयोग देती हूँ उसके 2 फायदे हैं। एक तो आपकी ग्रह की पीड़ाओं को शांत करता है, दूसरा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इसलिए आपको दोनों प्रयोगों को एक साथ और लंबे समय तक करना है। जैसे हम पूजा इत्यादि करते हैं, उसके साथ में ही अगर आप इन दोनों प्रयोगों को करती हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं कब समाप्त हो जाएंगी आप स्वयं नहीं पता कर पाएंगे, और आप खुद हैरान रह जाएंगे। इन प्रयोगों को करने के साथ साथ जब आपकी समस्याएं खत्म होने लगेंगी आप अचंभित हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे इन दोनों प्रयोगों को आपको अवश्य करना चाहिए। 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:38 से 12:08 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:33 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको हल्दी का टीका अपने ईष्ट को या माता माँ लक्ष्मी को आप पहले उनको टीका लगाएं, उसके बाद अपने माथे पर आप टीका लगाएं। इसके साथ ही दही और मिश्री का आप ईष्ट को भोग अर्पित करें, और उसके बाद आप उसको नाश्ते में स्वयं सेवन करें। आप ईष्ट को नहीं लगाना चाहते हैं तो नाश्ते में आप इसको दही और मिश्री का सेवन अवश्य करें। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर यानी कीवर्ड है धवल वाला धा। इस धा शब्द को आप अपनी लेफ्ट हैंड पर कहीं भी रेड कलर के पेन से आप लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके पर्स में रखिए। दूसरे दिन इसको फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका धा ही होना चाहिए।
आप लोग मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो आकर अपने अनुभव मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर शेयर करें, जिससे आपके अनुभव को पढ़कर और लोग भी इन प्रयोग करने की प्रेरणा आपसे मिल सके। इन प्रयोगों को, जो कि मात्र 1-1 मिनट के हैं, इन प्रयोगों को आपको, अपने परिवार को, सभी लोगों को एक साथ अवश्य कराना चाहिए। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। साथ में ही अपने फैमिली मेम्बर्स में और फ्रेंड सर्कल में मेरे इन वीडियोज़ को आप शेयर करते जाएँ और साथ में उनमें अपने अनुभव भी शेयर करते जाएँ, जिससे कि उनको भी प्रेरणा मिले इन प्रयोगों को करने की। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना आपका धन खर्च होता है, ना समय लगता है, और इनकी शुभता बहुत अधिक प्राप्त होती है। इसमें आपको लगातार करना है, इसलिए ये प्रयोग आपको बेहद सरल है और जिसमें आपको करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मात्र एक शब्द को लिखना होता है, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा बेहद खास होती है और इन शब्दों के द्वारा हम बहुत सारी शक्तियों का आह्वान भी कर लेते हैं। तो जब हमारे शब्द वो हमारी बॉडी पर लिखे होते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो हमारी ऑरा में निरंतर पहुंचती रहती है और हमारी ऑरा को क्लीन करती रहती है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को रेड कलर के पेन से 2 यानी 2 नंबर वाइट कलर के पेपर पर लिखकर वो वर्ष भर अपने पास रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थंबनेल पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। मैं संडे 3:30 बजे यूट्यूब पर लाइव रहती हूँ। आप लोग की कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी समस्या का आप मुझसे निदान चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखें, जिससे कि मैं आपको उनकी समस्याएं जो आपकी हैं उनके आपको उपाय दे सकूं। अगर आप अपनी जन्मांक के बारे में जानते हैं तो कोई एक क्वेश्चन, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस, अपना नाम, अपनी समस्या कोई भी एक आप लिखकर मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अगर शनिवार दोपहर 2 बजे तक आप देंगे तो मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर अवश्य दूंगी। आप लोग रविवार 3:30 बजे YouTube पर लाइव आना ना भूलें। आज मैं जो आपको प्रयोग देने जा रही हूँ वो पति पत्नी के लिए है। अगर आप पति पत्नी में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, अनबन रहती है और वाद विवाद बढ़ जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, तो ऐसे में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप लोगों के बीच में सामंजस्य बढ़ने लगे। इसके लिए आपको अपने कमरे में लाइट कलर के चादर बिछाएं, चेक वाले चादर ना बिछाएं, लाल, नीले और काले इन रंगों को अवॉइड करें। साथ में चेक के चादरों को भी आप अवॉइड करें। केवल प्लेन फूल वाले ऐसे कुछ चादर आप अपने बेड पर बिछाएं। रात में सोते समय एक कपूर का टुकड़ा किसी भी कटोरी में रखकर आप अवश्य जलाएं और पूरे कमरे को बंद कर दें, उसमें उसका धुआं होने दें। साथ में ही रोज़ का इत्र यानी गुलाब का इत्र, आप परफ्यूम भी ले सकते हैं, कुछ भी रात में थोड़ा सा स्प्रे अपने रूम में अवश्य करें। साथ में ही आप पति पत्नी रात में बिस्तर पर अपने दिन भर की निजी दिनचर्या को वहाँ पर आप डिस्कस ना करें। आपको जो भी बात करनी है आप पहले अलग कहीं बैठकर बात कीजिए, उसके बाद बिस्तर पर इन सब बातों को करने से जो हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमारे कमरे में घूमने लगती है और छोटी छोटी बात पे जो वाद विवाद हो जाता है, जो कि बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और साथ में ये उपाय करते चलेंगे तो आपके बीच में जो अनबन है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आपका जीवन सुखमय और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके साथ ही मैं मंगलवार को जो स्पेशल एपिसोड देती हूँ आप उनको भी देखना ना भूलें। आपको मेरे प्रयोग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल में इन्हें शेयर करते जाएं, उनसे भी कहें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि मेरा ये परिवार हज़ारों लोगों तक ये प्रयोग मेरे पहुँचे और उन लोगों को भी 1-1 मिनट के प्रयोग करके लाभ मिल सके। मैं कल फिर मिलूँगी ऐसे ही दिव्य प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।